नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम आपको दिल्ली की सड़कों में जो होटल बड़े बड़े आपको नजर आते हैं उसके अंदर की सच्चाई बाहर लाकर दिखाते हैं। क्या है वो सच्चाई, कैसे चलता है यहां पर जिस्म फरोशी का धंधा, देखते हैं इस खास प्रोग्राम में। दो चार है ना, 4-5 दिखा दी करोड़। लाख जब भी सीना चौड़ा करके काम करते हैं। तो चलिए आज हम आपको दिल्ली के होटलों की उस कड़वी सच्चाई और काले कारनामे से रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि पुलिस जो ढिंढोरा पीटती है वो आखिर में कुछ और ही है। दिल्ली के होटलों का काला सच देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली का पहाड़गंज विदेशी पर्यटकों के रूप में पहाड़गंज की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ मौजूद होटलों को दिल्ली पुलिस की ओर से सख्त आदेश हैं कि कोई भी यात्री बिना आईडी के नहीं ठहरना चाहिए, लेकिन ये आदेश केवल कागजों तक ही सीमित नजर आता है। होटलों की इस कड़वी हकीकत को जानने के मकसद से खुफिया कैमरे से लैस हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम सबसे पहले पहाड़गंज पहुंचती है। यहाँ हमारी मुलाकात एक दलाल से होती है। उस दलाल को हम बताते हैं कि हमारी रात 11 बजे की ट्रेन है, इसलिए हमें 4 से 5 घंटों के लिए एक कमरा चाहिए। इसके बाद सबसे पहले दलाल हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम को पहाड़गंज के मेन रोड पर मौजूद होटल स्टेप इन लेकर जाता है। होटल पहुंचते ही वहां मौजूद दूसरा दलाल हमें मोबाइल पर लड़कियों की फोटो दिखाना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिए। कौन सी बुलानी है आप ये बताओ। मैं भाई से कह रहा था मुझे दिखा दो सब, मुझे फोटो में सब पसंद अच्छी लग रही है, लेकिन अभी देख के समझ में मेरी बात सुनो, देखो लड़की है बिल्कुल नहीं, जो फोटो में है सामने से 19-20 का अंतर भी नहीं है, प्लस 22 हो सकती है। इस बात की शॉर्ट बात आपकी सही है। और लड़की बता दो कौन सी मंगाऊं, पेमेंट आप जब आएगी तभी दे देना, कोई बात नहीं, पेमेंट की टेंशन नहीं है। तो लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है किसी तरह की। बुला दो उसको, दिखा दो, ये समझ में वो तो होगा। अभी बैठो 5 मिनट में आ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। कभी कभी ये होटल में जो है ना आदमी घूम फिर के बन जाता है। आपको बता दें कि होटल स्टेप इन के ये दलाल हमें फोटो दिखा रहे थे। ये फोटो किसी होटल की या उसके कमरे की नहीं है, बल्कि ये लड़कियों की फोटो हैं, जिन्हें दलाल कमरों तक पहुंचाता है और पसंद आते ही वो लड़की को हमारे कमरे में भेज देता है। लेकिन हमारी टीम ये जानना चाहती थी कि हर वक्त होटलों में कितनी लड़कियां मौजूद रहती हैं, लिहाजा हमने दलाल से दूसरे होटल में चलने के लिए कहा और दलाल तैयार भी हो गया। चमक दमक वाली दिल्ली के होटलों का एक काला सच और मैला सच हम आपके सामने लाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये काली करतूत तो महज शुरुआत भर है। एक्सपोज इंडिया की टीम ने एक नहीं कई होटलों की पड़ताल की और सभी के हालत कमोबेश एक जैसे ही थे। देश की राजधानी दिल्ली के होटलों का काला सच, जिसकी ये शुरुआत थी। हमारी टीम ने एक नहीं कई होटलों की पड़ताल की, जहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहां जीबी रोड की तरह 200 गज में 40 कमरे नहीं बल्कि 4 कमरे होते हैं और यहां जिस्म फरोशी को शबाब के तौर पर परोसा जाता है। अभी तक तो आपने देखा कि कैसे होटल स्टेप इन में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। इसके बाद एक्सपोज इंडिया की टीम कुछ और होटलों की पड़ताल करने के लिए निकल पड़ी। हमारे साथ चल रहे दलाल ने एक और होटल का नाम लिया और कहा कि यहीं से कुछ दूरी पर होटल है और वहां पर लड़की होटल के अंदर ही मिल जाएगी। ये होटल है दिल्ली का स्विस पैलेस होटल। होटल स्विस पैलेस पहुंचते ही दलाल सीधे हमें एक कमरे में ले गया और वहां पहुंचते ही पहले की तरह मोबाइल पर लड़कियों की तस्वीरें दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। आप भी सुनिए। जल्दी है ना, उसे 3 ही है।
के दौरान कोई ड्रामा तो नहीं करेगी ना? भाई साहब पैसे दे रहे, आपको ड्रामा वाली करे ना, सीधा 9 नंबर पर कॉल करता हूँ। क्या करेगी? सब कुछ करेगी। भाई ऐसा है, फोटो में तो कुछ समझ आ नहीं रही, देखने का जी कर रहा है, यहाँ देख लूँ एक बार, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बहरहाल होटल पैलेस के दलाल ने कहा कि लड़कियां पहले से ही बुक हैं और कुछ वक्त रुकने के लिए कहने लगा। लिहाजा हमारी टीम ने साथ चल रहे दलाल को किसी दूसरे होटल चलने की बात कही और वो दलाल हमारी टीम को दूसरे होटल में ले जाने के लिए तैयार भी हो गया। स्टेप इन की तरह स्विस पैलेस के भी हालात कमोबेश एक जैसे ही थे। यहाँ पर भी दलाल हमारी टीम से लड़की दिखाने की बात करता है, लेकिन हमारी टीम इस काले धंधे की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए हमारी टीम ने दूसरे होटल की ओर रुख किया। 2 होटलों की पड़ताल के बाद एक्सपोज इंडिया की टीम ने कुछ और होटलों की सच्चाई जानने की कोशिश की। कैसे यहां तक लड़की लाई जाती है, साथ ही हमारी टीम ने इस नेटवर्क के तह तक जाना चाहा कि किसके इशारे पर इतना बड़ा नेटवर्क देश की राजधानी में फल फूल रहा है। इसी दौरान कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। होटल स्विस पैलेस और होटल स्टेप इन जाकर हमें ये अंदाजा जरूर हो चुका था कि लड़कियां बुकिंग पर हैं। साथ ही कुछ सवाल हमारे दिमाग में ये भी आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये सब किसकी शह पर हो रहा है। इसी सवाल को जानने के लिए हम एक और होटल रॉयल प्लाजा पहुंचे और यहाँ भी वही सिलसिला शुरू हो गया। फोटो सेलेक्ट करते ही दलाल हमें होटल में मौजूद लड़की के पास ले गया और रेट बताने लगा। क्या करना आपको? नाइट करना? नाइट तो नहीं, कोई ट्रेन है मेरी, नाइट तो नहीं, कोई ट्रेन है मेरी रात की। पड़ेगा आपको 5500 रुपये का 5500 रुपये रूम समेत। तो रूम का कितना लगा रहे हो उसमें आप? रूम साथ में। रूम साथ में, रूम का लगा कितना रहेगा? 1000 रुपये रूम का लगता है, 4500 रुपये। बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से लड़की भी पसंद नहीं आ रही फोटो में, तो अब देखने के बाद बात है। सामने दिखा दे रहा हूँ, 2 मिनट में सामने आ जाएगा। होटल रॉयल प्लाजा की हकीकत हमारे सामने थी। अब हम दूसरे होटलों की सच्चाई जानना चाहते थे। इसी मकसद से हमने दलाल से कुछ और लड़कियों को दिखाने की बात कही, लेकिन दलाल ने मना करते हुए कहा कि ज्यादातर लड़कियां बुकिंग पर हैं, इसलिए उसे थोड़ा समय लगेगा। हमारा मकसद इस नेटवर्क को समझना था, लिहाजा हमने दलाल से बातचीत के दौरान पूछा कि आखिर होटलों में ये लड़कियां कहां से आती हैं। ये कहां से लेके आते हैं? बाहर से। अच्छा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ के खरीद के लाया जाता है ये? कॉन्टैक्ट। दलाल की बातें सुनकर हम हैरान थे। मतलब साफ था कि जीबी रोड के कोठों की तरह कहीं यहाँ भी मानव तस्करी तो नहीं हो रही। इस धंधे की गहराई को जानने के लिए हमारी टीम ने एक बार फिर होटल स्टेप इन जाने के लिए सोचा और होटल पहुंचते ही दलाल हमें पहले की तरह लड़कियों की फोटो मोबाइल पर दिखाने लगा, लेकिन हमारी टीम इस धंधे की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए इस बात को जानने के मकसद से एक बार फिर हमने दलाल से दूसरी लड़की दिखाने की जिद की। इसी बातचीत के दौरान हमने आखिरकार दलाल से पूछ ही लिया कि आखिर इतनी आराम से वो ये धंधा कैसे कर लेता है। इतनी लड़कियों के बाद रहते हैं, वो डर लगता है। ये में काम कर रहे हैं क्या? मंथली बोलेगा पुलिस वालों को? मंथली जाती है तो मंथली तो फोटो वगैरह तुम्हारे काम नहीं कर देंगे। बता दो सही, हम तो 2 लाख रुपये महीना। 2 लाख महीना? जब भी सीना चौड़ा करके काम करते हैं, जब भी सीना चौड़ा करके काम करते हैं, जब भी सीना चौड़ा करके काम करते हैं। सुना आपने, दलाल खुलकर बात कर रहा है कि वो 2 लाख रुपए महीना पुलिस को देता है, तब जाकर वो इतना खुलकर इस धंधे को चला रहा है। यह सब देखकर हमें यकीन हो चला था कि इतना बड़ा सेक्स रैकेट बिना किसी सरपरस्ती के चल ही नहीं सकता था। धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा था कि पुलिस की मिलीभगत से ये धंधा परवान चढ़ा हुआ है। 3 होटलों के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पहाड़गंज के होटलों की काली सच्चाई सबके सामने थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि यह सब होता कैसे है, कैसे चलता है जिस्म फरोशी का धंधा, कहां से आती हैं लड़कियां और पुलिस की सख्ती के बावजूद कैसे फलता फूलता है इनका कारोबार। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये नेटवर्क चलता है, दलाल कैसे मोबाइल के जरिए
इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम अब तक पहाड़गंज के 3 होटलों का दौरा कर चुकी थी, लेकिन हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने आराम से कैसे किसी होटल में जिस्म फरोशी का गोरख धंधा चल सकता है। लिहाजा हमने एक बार फिर कुछ और होटलों में जाकर सच्चाई जाननी चाहिए। अब हमारी टीम लॉ बुद्धा होटल पहुंचती है और यहां अपना परिचय रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर को एक इवेंट वाले के रूप में देते हैं। हमने मैनेजर से गोवा से कुछ गेस्ट आ रहे हैं ये कहकर लड़की मुहैया कराने की बात कही। उसके बाद होटल मैनेजर ने जिस बेबाकी भरे अंदाज में जवाब दिया, ये सुनकर हम हैरान हो गए। क्या नाम है इसका होटल का? लव बुद्धा। लव बुद्धा। अरे वाह, नाम ही बड़ा शानदार है। आपको रूम लेना हो नहीं लेना हो वो बात नहीं, रूम भी लेना है, समस्या ये नहीं है, समस्या दूसरी है। आदमी का चेहरे देखकर मुझे पता लग जाता है कि कौन आदमी किस पर है। और आपको पता है कि दिल्ली में तरह तरह की क्राइम होते रहते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले आता है, तुरंत मैं रहता हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन होती है। सही बात है। मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी क्राइम यहाँ पर साफ सुथरा। मैनेजर की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ तो सब आसानी से मिल सकता है। बहरहाल हमने अपनी डिमांड मैनेजर को बताई। मैनेजर ने बड़े ही आत्मविश्वास भरे लफ्जों में कहा कि आप मोबाइल पर बस लड़कियों की फोटो सेलेक्ट कर लो, लड़कियां आपके कमरे में पहुंच जाएंगी। क्योंकि हमें ये जानना था कि क्या लड़कियां होटल में मौजूद हैं, इसलिए हमने उसे लड़की दिखाने को कहा। शायद वो हमारी मंशा पहले ही समझ चुका था, इसलिए बिना समय खराब किए उसने तुरंत लड़की को हमारे पास बुला लिया। मुस्कान, ओके ग्रेट। मैंने दिखाया आपको, हाँ। ये पसंद है? सही है। अभी एक दिखाया ना, ऐसे 2-4 और दिखा दो मुझे। एक तो मैंने दिखाया, हाँ 2 और मंगा लो। हाँ बस लूँगा। यहीं पे दिखा। ठीक है। वो सारी चीज करेगी। लड़की अब जो होटल अवेलेबल है उसका रेट क्या है बताओ। अच्छा, जो मैंने मुस्कान को दिखाया आपको, मैंने फुल नाइट के लिए फुल नाइट नाइट की बताओ ना, फिर एक नाइट के चार्ज बताओ। मुस्कान की है 7,500 रुपये। दरअसल जैसे ही आप कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इत्मीनान से बैठाया जाता है, वहां पर आपके हालचाल लिए जाते हैं और साथ ही एक लड़का आता है जो एक मोबाइल लेकर आता है। उसमें तरह तरह की लड़कियों के फोटो दिखाए जाते हैं। जो लड़की पसंद आती है उसका हो जाता है सौदा। हम समझ चुके थे कि यहाँ ज्यादातर होटल जिस्म फरोशी का अड्डा बन चुके हैं। इसके बावजूद हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम होटल लॉ बुद्धा से चंद ही दूरी पर मौजूद प्रीत गेस्ट हाउस पहुंचती है, इस उम्मीद से कि शायद एक तो होटल होगा जो ये कहे कि हमारे यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि हकीकत हमारी उम्मीद से ठीक उलट होती है। रिसेप्शन पर पहुंचते ही हमारी टीम सीधे लड़की दिखाने की बात करती है। इतना ही नहीं, फोटो सेलेक्ट करने से पहले ही वो शख्स एक लड़की को हमारे कमरे में ले आता है ताकि शायद फोटो सेलेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ भाई, रूम चाहिए है, मिल जाएगा सर। हाँ तो ये चाहिए 2-4 घंटे के लिए। हाँ 2-4 घंटे के लिए, शाम की ट्रेन है 11 बजे की। कोई बात नहीं, 2-4 घंटे के लिए। क्या चार्जेस है? 500 रुपये। और कुछ हो जाएगा एंजॉयमेंट? कहाँ से आए हो? आईडी दिखाओ। आईडी नहीं है। 4 घंटा 5 घंटा अलग बात है, काम एक करना है। हाँ अच्छा सुनो सही, क्या बोलते हैं, कितने 2-4 है ना? एक दिखा देता हूँ, 2-4 क्या 5 दिखा दो काम के लिए। अरे तो भाई पसंद नहीं आया तो पसंद है, आ जाओ नीचे। दिखा दो पहले। एक ही है, क्या रेट है? 3000 रुपये कम।
3000 रुपए। पहाड़गंज के 5 होटलों की सच्चाई हमारे सामने थी। स्टेप इन होटल के दलाल की बेबाकी और प्रीत गेस्ट हाउस का हाल देखकर तो हम हैरान थे और यकीन कर चुके थे कि यहाँ खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक्सपोज इंडिया के पड़ताल में ऐसा लग रहा था कि पुलिस का डर केवल जीबी रोड जैसे कोठों तक ही सीमित रह गया है। हमारा सवाल यह है कि क्या कोई इन पुलिस वालों से पूछेगा कि आखिर इन होटलों में कैसे खुलेआम सेक्स रैकेट चल रहा है और क्या इन होटलों के मालिकों को भी कोई गिरफ्तार करेगा और इस बात की भी क्या जांच होगी कि आखिर इन होटलों के पास लड़कियां कहां से आती हैं। सवाल ये भी है कि कहीं इन होटलों के तार मानव तस्करी से तो नहीं जुड़े हैं। कहते हैं चिराग तले अंधेरा होता है। चमचमाती दिल्ली में कुछ ऐसा भी घटता है जो शायद हम तक नहीं पहुंच पाता। लड़कियां वहां भी जाती हैं, फैशन करती हैं, लेकिन वहां का फैशन और वहां की दुनिया कुछ अलग तरह की होती है। हमने उसको दिखाने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि इस धंधे में कुछ ऐसी लड़कियां भी शामिल हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनको हम कह सकते हैं वो पॉश कॉलोनी से झूठ बोलकर धंधे को करने के लिए यहाँ आती हैं। देखते रहिए अपने आसपास भी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं घट रहा। देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। आगे भी हम बहुत सारे ऐसी बातें लाते रहेंगे जिसे सुनकर या देखकर आप हैरान रह जाएंगे। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. Hi, this is Aftab Shivdasani. Keep watching Expose India. Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India.